आज 23 जिलों में आंधी बारिश की चेतावनी जारी हुई है। मौसम विभाग ने आंधी बारिश की चेतावनी दी है। जयपुर सहित कई जिलों में सुबह सुबह बरसात, मौसम बदलने से दिन रात के तापमान में गिरावट हुई है। शुक्रवार को बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, सीकर, चूरू के कई इलाकों में तेज हवा के साथ बारिश हुई थी। श्रीगंगानगर और चूरू में ओले भी गिरे थे। बारिश, ओले गिरने से तापमान में 8 डिग्री तक गिरावट दर्ज हुई है। गर्मी से लोगों को राहत मिली है और जो लोग लू के थपेड़ों से, उमस से, गर्म हवाओं से जूझ रहे थे, अब उन्हें इस गर्मी से राहत मिली है, क्योंकि कल भी कई जगहों पर बारिश हुई है, आंधी आई थी तेज और ओले भी गिरे थे। और ऐसे में आज भी मौसम ने अलर्ट जारी कर दिया है। सुबह सुबह कई जगहों पर बारिश शुरू हो चुकी है। जयपुर सहित कई जिलों में सुबह सुबह बारिश हुई। 23 जिलों के लिए आंधी बारिश का अलर्ट जारी हुआ है। और चलिए इसी पर हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी लाइव जुड़ चुके हैं। प्रीति सैनी जयपुर से हमारे साथ लाइव है, राकेश भारद्वाज हमारे साथ जोधपुर से लाइव है और शरद टाक हमारे साथ सिरोही से लाइव है। सबसे पहले जोधपुर लिए चलते हैं। राकेश, क्या जानकारी है? आज फिर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। कल कई जगहों पर तेज आंधी, बारिश और ओले भी गिरे थे। आज कैसा मौसम रहने वाला है? देखिए, बिल्कुल जिस तरह से पश्चिमी विक्षोभ का जो असर देखने को मिला पूर्वी राजस्थान, मध्य राजस्थान में, तो उसी का असर पश्चिमी राजस्थान में भी कहीं न कहीं देखने को मिल रहा है। देर रात जोधपुर के अंदर तेज़ हवाएं चली, साथ में बादलों की आवाजाही शुरू हुई और जोधपुर के ग्रामीण क्षेत्रों में हल्की बूंदाबांदी भी हुई, जिसके चलते जोधपुर के अंदर भी तापमान में काफ़ी गिरावट देखने को मिली। अभी भी जो ऊंचाई पर हल्के बादल वो छाए हुए हैं, रात को यानी कि बादलों की आवाजाही, साथ ही ग्रामीण इलाकों में हल्की बारिशें वो भी हुई है, जिसके चलते गर्मी में काफ़ी आंशिक जो राहत है वो भी मिली है। लगातार पश्चिमी विक्षोभ एक के बाद एक असर हो रहा है और तापमान में जो कई बार जब पश्चिमी विक्षोभ का असर कम होता है तो बढ़ोतरी होती है। कल 40.7 डिग्री सेल्सियस दिन का तापमान दर्ज किया गया। बीते 2 दिन से 40 डिग्री के आसपास तापमान जोधपुर शहर का दर्ज किया जा रहा है, लेकिन जैसे फलौदी और जैसलमेर के अंदर की बात करें तो वहाँ पर तापमान 43 से 45-46 डिग्री तक दर्ज किया जा रहा है। फिलहाल ऐसी ही स्थिति जोधपुर संभाग के फलौदी में, साथ ही जो जैसलमेर में, बाड़मेर में बनी हुई है और पश्चिमी राजस्थान के कई इलाकों के अंदर जो मौसम के चलते बारिश हुई है। कल बीकानेर, फलौदी, साथ ही चूरू, हनुमानगढ़, गंगानगर में भी बारिश हुई है और मौसम विभाग ने आगामी 3 दिन तक के लिए ये अलर्ट है वो जारी किया गया है। प्री मानसून बारिश के चलते किसानों को भी जल्दी खरीफ की फसलें, इनकी जो फसलें हैं उनकी बुआई का समय है वो मिल रहा है और समय रहते बुआई होती है, तो उसके बाद जो मानसून सीजन शुरू होता है तो उसमें किसानों को काफ़ी लाभ है वो मिलता है इन फसलों के अंदर, तो उत्पादन में भी बढ़ोतरी होती है। लेकिन पिछले वक्त से देख रहे हैं कि पश्चिमी विक्षोभ का जो असर एक के बाद एक हो रहा है, जिसमें जोधपुर संभाग के जोधपुर बाड़मेर। ठीक है लोकेश, मैं आपके पास आती हूँ। प्रीति का रुख करते हैं। प्रीति, जयपुर में क्या स्थिति है मौसम को लेकर? अब मौसम विभाग ने अलर्ट भी जारी किया है। ये बारिश जो हो रही है वो लोगों को गर्मी से राहत दे रही है। ऐसे में ये बारिश कितने समय तक और चलने वाली है? क्योंकि बीच में रुक रुक कर मौसम बदल रहा है, कभी आंधी आती है, कभी ओले गिर रहे हैं। और क्या अपडेट है फिलहाल जयपुर में, क्या स्थिति है? देखिए चंद्रश्री, जयपुर में जो है आज मौसम काफ़ी सुहावना और खुशनुमा अभी फिलहाल बना हुआ है। ये वो मौसम है जिसका सभी को इंतज़ार रहता है। इस भीषण गर्मी में जो लोग परेशान थे उनको कहीं ना कहीं राहत जो है वो देखी गई है। सुबह सवेरे बहुत तेज़ बारिश जो है वो देखी गई। हालांकि इसके असर से कई इलाकों में जलभराव और जैसे समस्या जो है वो तो देखने को मिली है हालांकि, लेकिन अभी जो अगर मौसम की बात करें तो मौसम ऐसा जो है बहुत दिनों के बाद देखने को मिला है, क्योंकि पिछले दिनों में हमने देखा था, कल की ही बात करें तो पिछले 24 घंटे के दौरान दिन में बहुत तेज गर्मी, उमस भरी गर्मी जो है वो महसूस की गई थी। तापमान में हल्की गिरावट जरूर हुई थी, लेकिन इसका असर जो है वो गर्मी पर नहीं देखा गया था। कल बहुत तेज गर्मी जो है वो महसूस की गई थी, लेकिन अभी जो मौसम बना है वो काफी ज्यादा राहत देने वाला है, क्योंकि तापमान में बहुत ज्यादा गिरावट जो है एक साथ दर्ज की गई है। रात का तापमान जो है गिरा है। देर रात 11 बजे के आसपास मौसम में बदलाव हुआ, तेज आंधी का दौर चला। उसके बाद सुबह जो है वो लगभग
लगभग जयपुर के सभी इलाकों में जो है वो बारिश रिकॉर्ड की गई। अभी देखिए सुबह सुबह का समय है और मौसम भी लगातार बदला है, तो यहाँ पर देखिए लोग जो है वो भी बाहर निकलते हुए जो है वो नज़र आ रहे हैं। और बाहर निकलने के साथ चाहे हम बात करें मंदिर जा रहे हैं, चाहे हम बात करें घूमने जा रहे हैं, वॉक पर जा रहे हैं, तो ऐसे मौसम में जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। अभी आप देखेंगे कितना खूबसूरत और सुंदर मौसम जो राजधानी जयपुर में अभी बना हुआ है, और ये मौसम लगातार अब कुछ दिनों तक देखा जाएगा। हो सकता है थोड़ा बदलाव जो है वो दर्ज किया जाए, लेकिन आज तो इसी तरह का मौसम बने रहने का अनुमान मौसम विभाग ने जताया है, क्योंकि आज भी कई जिलों में जो अलर्ट है वो जारी किया गया है। विशेष रूप से अगर हम बात करें मौसम ने जिस तरीके से करवट ली है वो कहीं ना कहीं लोगों को राहत जरूर दे रहा है। और हम बात कर रहे हैं अलग अलग जिलों की, तो शरद, सिरोही में कैसा मौसम है? मौसम विभाग के अलर्ट के बाद में कैसी स्थिति है? जी बिल्कुल, मैं आपको बताऊं कि माउंट आबू की बात करें तो राजस्थान का एकमात्र पर्यटन स्थल है। यहाँ मौसम बेहद सुहाना है और इस मौसम में पर्यटन अक्सर घूमने के लिए आते हैं। और अभी बारिश का जिस तरीके से मौसम बन रहा है उसको लेकर भी गुजरात के पर्यटक भी माउंट आबू की ओर रुख कर रहे हैं। लेकिन निचले इलाकों की बात करें तो वहाँ अभी भी गर्मी बरकरार है। जो आसपास के क्षेत्र है, पहाड़ी इलाकों में बादलों की आवाजाही जरूर देखने को मिल रही है। लोगों को ऐसा महसूस हो रहा है कि अब गर्मी खूब हो गई, अब बारिश हो जाए तो अच्छा। उनको बारिश का इंतजार भी है, किसानों को भी बारिश का इंतजार है। समय पर अगर बारिश हो जाती है तो कुछ राहत मिलती है। लेकिन माउंट आबू में बेहद मौसम है। हमारे साथ में कुछ साथी लोग हैं, उनसे बात करेंगे, स्थानीय लोग हैं, कि भाई आप इनकी रोजमर्रा की जिंदगी कैसे गर्मी की वजह से प्रभावित हो रही है। शरद, माइक थोड़ा सा चेक कर लीजिएगा, उनकी आवाज नहीं आ रही है। चलती है, उसके बाद में 10 बजे बाद नहीं, 2 दिन से जैसे मौसम बदल रहा है, सुबह अच्छे बादल हो रहे हैं, अच्छे हो रहे हैं बादल, सुबह सुबह हवा भी अच्छी चल रही है, लेकिन दिन में इसके चलो ठीक है शरद, मैं आपके पास आती हूँ। लोकेश, अभी अगर आपके आसपास कुछ लोग हैं तो उनसे बात करने की कोशिश करिएगा, क्योंकि सुबह का समय है और आज तो मौसम भी अच्छा है, लोग घर से बाहर निकले होंगे। क्योंकि अभी तक जो गर्मी लोग झेल रहे थे उसमें तो 9 बजे के बाद तो वो सोचते हैं कि घर से बाहर निकले कैसे, क्योंकि धूप इतनी तेज़ होती है, तपिश इतनी होती है। आज अच्छा मौसम है, अगर आसपास आपके लोग नज़र आ रहे हैं तो उनसे बातचीत करने की कोशिश कीजिएगा। बिल्कुल, जिस तरह से तापमान में गिरावट आई है तो कहीं ना कहीं गर्मी से राहत भी मिली है। कुछ लोग उनसे बातचीत भी करेंगे। रात को आंधी आई, कई इलाकों में बारिश हुई, उसके बाद गर्मी से राहत रात को मिली। रात को भी गर्मी काफ़ी थी और रात को भी मतलब मौसम बहुत ही ख़राब था। और कल के दोपहर का काफ़ी उमस थी, लोगों की प्यास भी नहीं बुझ पाई और टेम्परेचर भी लगभग 45 डिग्री के लगभग था और लोगों को पानी पीते रहे फिर भी प्यास नहीं बुझी। इसी कारण हम उम्मीद करते हैं कि आज का सुबह का मौसम ठीक है, लेकिन रात का मौसम काफ़ी ख़राब था। मैं कैप्टन मोहन सिंह, ये बारिश हो रही है उससे राहत मिलती है, उम्मीद कर रहे हैं कि आज बारिश हो सकती है। गर्मी होने के कारण हम उम्मीद कर रहे हैं कि आज बारिश हो सकती है, जिससे लोगों को शांति और शुद्ध वातावरण और ठंडा मौसम हो सकता है। बारिश का जो असर है उसके चलते, और साथ ही सुबह का वक्त है, कामकाज के लिए भी लोग जा रहे हैं। कामकाज के लिए जा रहे हैं? हाँ, काम के लिए जा रहे हैं। गर्मी का असर है, हालांकि आज थोड़ा बादल हो रहे हैं तो आज तो ठंडक है, लेकिन रोज ज़्यादा रहती है गर्मी। काम करते हैं, परेशानी तो आती है। सुबह सुबह जल्दी निकलते हैं, इसीलिए सुबह जल्दी, रोज तो 6 बजे जाते हैं, जब 12 बजे छुट्टी करके वापस आ जाते हैं। आज लेट हो गए, बाकी तो जल्दी नहीं। सुबह 5 बजे जाते हैं, 11 बजे तक वापस आ जाते हैं। बिल्कुल, जैसे जैसे जो गर्मी बढ़ती है तो अपने आप को जो दैनिक जो कामकाज है और साथ ही वर्क रिलेशन, वहाँ पर भी लोग समय में बदलाव है वो कर रहे हैं। जिस तरह के जो आपने सुना कि जो कामकाज के लिए सुबह लोग जाते थे, जो पहले 8 बजे, बिल्कुल ऐसे में काम को लेकर जो लोग जाते हैं उनके समय में भी बदलाव हुआ था और ये बात को प्रशासन की तरफ से भी अपील की गई थी कि आपको ज़रूरी हो तभी आप घर से निकलिए, वरना आप घर में ही रहिए। प्रीति, क्या वहाँ पर भी लोगों ने यही कहा है, अगर आपने बातचीत की है तो, कि लोगों आज जो जैसे मौसम ठंडा है और ठंडा मौसम होता है तो जल्दी काम से निकल सकते हैं या लेट भी निकल सकते हैं, लेकिन अगर जब यही मौसम गर्मी का रहता है, जब बहुत तेज़ धूप पड़ती है, तो लोग सोचते हैं कि जल्दी जाओ और जल्दी घर आ जाओ? प्रीति, आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। प्रीति, एक बार माइक चेक कर लीजिए।
प्रीति एक बार माइक चेक करिए, मैं शरद के पास चलते हैं। शरद, क्या वहां पर भी ऐसी स्थिति है? क्योंकि आज हर जगह का मौसम हम यही सुन रहे हैं कि अच्छा है, क्योंकि बारिश हुई है, अच्छे ओले भी गिरे हैं, ऐसे में मौसम ठंडा हो गया है, तो लोगों के दिनचर्या में अब कैसा बदलाव देखने को मिल रहा है वहां पे? देखिए, मैं आपको बताऊं कि वाकई में मौसम सुबह और शाम का अच्छा है, क्योंकि बादलों की आवाजावी रहती है सुबह भी सब लोगों को, लेकिन दिन जैसा लगता है सूरज देव का प्रकोप है वो देखने को मिलता है, तो कुछ नहीं अलग हालात है। कुछ स्थानीय लोग हैं कि डेली ऑटो चलाने का काम करते हैं, उनसे पूछेंगे कि आपको मौसम कैसा लग रहा है? अभी सुबह शाम का मौसम अलग रहता है, दिन का सुबह का अलग रहता है, शाम का अलग रहता है, दिन का अलग रहता है। दिन में बहुत तापमान बढ़ रहा है और नहीं बाहर आ सकते, ना ऑटो चला सकते, ना कहीं जा सकते। आपको लेकर क्या उम्मीद है आपकी? अरे साहब, तो हमारे लिए अच्छा ही है। आप बताइए, आपका रूटीन क्या रहता है दिन भर का? दिन भर का रहता है। अब जैसे कि सुबह में तो ठंडा मौसम रहता है, हवा चलती है। जैसे दिन में 11 बजते हैं तो आप देख सकते हैं कि पूरे दिन का मौसम उसको प्रभावित करता है। सुबह और शाम थोड़ी ठंडक रहती है, बारिश का इनको इंतजार है। बारिश आए तो इस भीषण गर्मी से इनको राहत मिले, और अभी बादल की आवाज आ रही है, उम्मीद लगाई जा रही है कि ठीक है, बारिश का हर कोई इंतजार कर रहा है इस भीषण गर्मी में, जहां पर अल्नीनो भी अब बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। समुद्र भी की जो सतह पानी जो है उसका वो धीरे धीरे गर्म हो रहा है। ऐसे में गर्मी ये भी संकेत दे रहा है मौसम विभाग कि आने वाले दिनों में ये मौसम तो रहेगा, लेकिन गर्मी थोड़ी सी और हो सकती है। प्रीति, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी प्रीति, बताइएगा कि अभी फिलहाल दिनचर्या में कितना बदलाव आया है? जी, जयपुर ये वो मौसम है जिसका सभी को इंतजार रहता है, और सभी जो जयपुर में, क्योंकि जयपुर में जो किले हैं, जो हेरिटेज है, वो इसी मौसम में जो है घूमने में ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं, और अभी वही मौसम है। तो आज जैसे कि आज जो वीकेंड का दिन भी है, तो अभी हो सकता है कि सभी लोगों के लिए ये दिन जो है बहुत अच्छा बन जाए, सभी घूमने के लिए निकले, क्योंकि सुबह की शुरुआत अच्छी हुई है। वीकेंड जिस तरह से सुहावना देखा गया है, तो सभी लोग उम्मीद कर रहे हैं कि आज दिन भर ऐसा ही मौसम बना रहे, जिससे कि वो अपनों के साथ थोड़ा टाइम जो है वो स्पेंड कर सके, और गुलाबी नगरी की जो खूबसूरती है वो भी अपने कैमरों में जो है वो कैद कर सके। इसी की जो उम्मीद हमेशा रहती है कि वीकेंड जो है वो अच्छा जाए, क्योंकि 6 दिन लगातार जो किसी के 5 दिन होता है, किसी के 6 दिन जो वीक होता है वो अच्छा नहीं निकलता है, क्योंकि वर्क प्रेशर ज़्यादा रहता है। लेकिन जब वीकेंड आता है तो सब कोशिश करते हैं कि वो अच्छा जाए, इस तरह का मौसम देखा जाए। अब इसी तरह का मौसम जो है वो देखा जाएगा, ना केवल दिनचर्या में बदलाव हुआ है चंद्रश्री, बल्कि खान पान में भी आज जो है वो बदलाव देखा जाएगा। जहाँ पर लोग गर्म खाने को अवॉइड करने लगे थे, जहाँ पर ठंडे खाने की तरफ हम बात करें, जूस आइसक्रीम की तरफ बढ़ने लगे थे, अब फिर से जो कचौरी समोसे का जो टेस्ट है वो लोगों को अपनी तरफ जो है वो आकर्षित करेगा, क्योंकि ये वही मौसम है जब गर्म खाने की तरफ लोग जो है वो बढ़ते हैं, और अभी वही मौसम देखा जा रहा है। तो जयपुर, राजधानी जयपुर में घूमने के साथ साथ खाने का स्वाद जो है वो भी लेते हुए आज मजा लेने के लिए लोग फिर से आ रहे हैं, और पिंक सिटी का मौसम भी सुहावना है। शुक्रिया आप तीनों का तमाम जानकारी के लिए।